इस शिकस्त से एक बात जो कि ज़ेर बहस आती है वो ये कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो हम किसी भी टारगेट को जो है इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। 300 रन्स का टारगेट कराची के इस पिच पे इतना बड़ा टारगेट नहीं था और पहले ऐसे टारगेट पाकिस्तान ने चेस किए हैं। लेकिन फिर अगर बात की जाए ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की तो एक दफ़ा से फिर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जब फेल हुआ तो मिडल ऑर्डर के ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी लाई गई जिसको वो अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर सके। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान सीरीज़ में रही जिसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा और यही प्रॉब्लम्स भी थ्रू आउट द इनिंग्स इस पूरे न्यूज़ीलैंड टूर में भी रही। देखें पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में इतने मायानाज़ खिलाड़ी होने के बावजूद अगर मिडल ऑर्डर आपका परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है तो कहीं न कहीं ये एक लम्हा फ़िक्रिया है सिलेक्शन कमेटी, आपके कोचेज़ और आपके कैप्टन के लिए। इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को वर्क करने की ज़रूरत है। उसके साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के स्पिनर्स जब आपके स्पिनर्स आपकी इनिंग्स के आधे ओवर करा रहे हों और वो 7 साढ़े 7 के इकॉनमी रेट के साथ रन्स दे रहे हों और उसमें विकेट्स भी ना मिल रही हों, तो फिर ये एक बहुत बड़ा गैप छोड़ देती हैं और बहुत बड़ा सोचने के लिए एक डिस्कशन का एक टॉपिक दे देती हैं क्रिटिक्स को और तमाम दुनिया में जितने भी देखे जाने वाले कंट्रीज़ हैं उन सब के स्पोर्ट्स एनालिस्ट के लिए क्योंकि पाकिस्तान की स्पिनिंग अटैक वर्ल्ड क्लास लेवल का दुनिया में समझा जाता है लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली इस तरह की परफॉर्मेंसेस ना दे रहा हो जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती हैं तो कहीं ना कहीं पर बात करने का मौका मिल जाता है। पाकिस्तान जैसे कि जो पेसर्स हैं हमारे और जो हमारे मायानाज बॉलर्स हैं वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहलाए जाते हैं और यही चीज़ आज उन्होंने साबित की। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ ने डेथ ओवर्स में बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग की जब एक इतने अच्छे तरीके से न्यूजीलैंड टारगेट सेट कर रहा था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 330 335 का टारगेट जो है वो पाकिस्तान को चेस करने के लिए मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत टफ बॉलिंग की, आखिरी 5 ओवर्स में 5 विकेट्स हासिल की और 299 रन्स के ऊपर न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट किया। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो उसामा मीर और सलमान आगा और शादाब खान इस तरह के स्पिनर्स जो कि आपके परफॉर्मेंसेस ना दे रहे हों और गो के उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग की और अच्छे विकेट्स लिए लेकिन उसके साथ एक फैक्टर ये भी था कि वो बहुत तेज़ी के साथ रन्स देते गए। तो इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं और आपके स्पिनर्स आपकी टोटल टारगेट का आधा स्कोर खा रहे हैं तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात होती है। बैटिंग की अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो यंग ने बहुत अच्छे तरीके से इनिंग्स को स्टार्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक बड़ा स्कोर बनाया। अनफॉर्चुनेटली वो सेंचुरी से महरूम रह गए। उसके बाद टॉम लैथम जो कि ऑलरेडी इन फॉर्म हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से इन पिचेस के ऊपर इन कंडीशंस में खेल रहे हैं और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली। उसके बाद मार्क चैपमैन ने एक तेज़ इनिंग्स खेली और एक अच्छा स्कोर सेट किया। पाकिस्तान की बैटिंग में टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का आज फेल हुआ। शान मसूद जल्दी आउट हुए। उसके बाद बाबर आजम आज स्कोर नहीं कर सके, 1 रन पे वो भी आउट हुए। अपना 100 मैच था उनके करियर का और इतने बड़े प्लेयर हैं वो और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो आउट हुए। उसके बाद जब मिडल ऑर्डर में सलमान अली आगा आए तो उन्होंने अच्छे तरीके से इनिंग्स को बिल्ड किया। इफ्तिखार अहमद के साथ उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। तकरीबन 100 रन्स की उन्होंने पार्टनरशिप की और मैच को बिल्ड किया, थोड़ा इंटरेस्टिंग मोड पर वो ले गए और एक टाइम पर लग रहा था कि अब पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो स्टेबल हो रही है और ये टारगेट इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उनके जाने के बाद फिर जिस तरह उसामा मीर, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और इस तरह विकेट्स गिरी तो कहीं न कहीं इफ्तिखार अहमद पे बहुत बोझ आ गया था। इफ्तिखार अहमद की इनिंग्स एक हीरोइक इनिंग्स थी। वो इसको हिस्टोरिकल बना सकते थे और अपने करियर की बेस्ट इनिंग बना सकते थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ग्राउंड शॉट्स खेली, छक्के लगाए और बेहतरीन तरीके से इस मैच को फिनिश करना चाहते थे। लेकिन हारिस रऊफ़ रन आउट होने के बाद पाकिस्तान को 47 रन से एक बड़े मार्जिन की शिकस्त हुई। तो ये एक अफ़सोसनाक बात थी। इफ्तिखार अहमद के 1-2 कैचेज़ भी मिस हुए जिनमें उन्हें चांसेस मिलते गए और कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा था
कि वो इस मैच को फिनिश कर जाएंगे, लेकिन जब दूसरे एंड पे आपके प्रॉपर बैट्समैन ना खड़े हों और आपके हाथ में विकेट्स ना हों, तो फिर इस तरह की जो शिकस्त है वो एक्सपेक्ट की जाती हैं। पाकिस्तान की अगर इस ओवरऑल पूरे टूर की बात की जाए न्यूजीलैंड की, और ग्राउंड्स की अगर बात की जाए और कंडीशंस की अगर बात की जाए, तो मेरे हिसाब से कि पाकिस्तानी बैट्समैन और पाकिस्तानी बॉलर्स इससे बेहतर पिचेस डिजर्व करते हैं। जिस तरह पीएसएल में देखा गया कि जो जिस तरह रावलपिंडी की पिचेस थी, बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस थे और वो भी चेज हुए, तो बॉलर्स को रिलीव नहीं मिला कहीं भी। और इसी तरह आपकी जो कराची की पिचेस हैं उनका बिहेवियर जैसे चेंज होता है फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में, तो पीसीबी को इसके ऊपर वर्क करना है कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल की पिचेस जिस तरह की दूसरे ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में प्रोवाइड की जाती हैं प्लेयर्स को, तो उस तरह की इनिंग्स पिचेस, फ्लैट पिचेस किस तरह पाकिस्तान में लाई जाएं और किस तरह अपने प्लेयर्स को उन कंडीशंस का भी आदी बनाया जाए। पाकिस्तान को अपने मिडल ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। आज इमामुल हक को रेस्ट दिया गया था, और उसकी वजह यही है कि जब आपके पास टॉप ऑर्डर में इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, तो फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड से रह जाते हैं और आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने बैट्समैन के ऑर्डर्स को सेट करना। इमामुल हक की ये ट्वीट जो कि आप देख रहे हैं, ये ट्वीट भी उन्होंने की जिसमें बहुत ज़्यादा से सवाल जो हैं वो खड़े हो चुके हैं, और काफ़ी ये ट्वीट जो है वो गर्दिश कर रही है कि क्या इमामुल हक के अपनी मैनेजमेंट के साथ ताल्लुकात में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक प्लेयर जो कि इन फॉर्म है और ये सीरीज़ उनके लिए एक सक्सेसफुल रही है, उसके बावजूद उनको 2 मैचेस में रेस्ट दी गई, और आज सीरीज़ का जब फाइनल मैच था, व्हाइट वॉश कर सकते थे, अपनी नंबर 1 पोजीशन को जो है मेंटेन कर सकते थे, लेकिन इस तरह का कुछ दिखा नहीं। मिडल ऑर्डर, फिर से मैं कहूँगा कि मिडल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है पाकिस्तान को, बहुत ज़्यादा सोचना है मिडल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में। आपको अपनी टीम में मैच फिनिशर्स लाने पड़ेंगे और इस तरह के बैट्समैन लाने पड़ेंगे जो कि लंबी इनिंग्स खेलें और किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करें और बड़े टारगेट को जो है वो चेस करें। इसके साथ-साथ आज टेल एंडर्स में भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान को वर्क करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर इस सीरीज़ को देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक सक्सेसफुल सीरीज़ थी। टी20 सीरीज़ भी सक्सेसफुल रही, ऑल्दो कि वो ड्रॉ हुई 2-2 से, लेकिन एक अच्छी सीरीज़ इतने अरसे बाद पाकिस्तान टीम में एक अच्छे तरीके से एक सीरीज़ को, होम सीरीज़ को जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको फिनिश करना इनके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर देगा। मेरा हमेशा से एक इख्तलाफ इस बात पर भी रहा है कि जब आप इतनी बड़ी सीरीज़ कर रहे होते हैं और इतनी बड़ी टीम को जब आप दुनिया के सामने प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पॉन्सरशिप में बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है और एक अच्छे और क्वालिटी स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिल रही है। देखिए, मेरा किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इस बात से ज़रूर इख्तलाफ होगा कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटीज़ या इस तरह की आपके जो स्पॉन्सर्स हैं जो कि एक प्रोडक्टिव जो है चीज़ नहीं देते हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के तौर पे प्रेज़ेंट करना, तो ये चीज़ काफ़ी सवाल उठाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ के ऊपर कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऐसे स्पॉन्सर्स मौजूद नहीं हैं जो कि अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकें इन टीम्स को। तो इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है, और अपने स्पॉन्सर्स के ऊपर जो आपके टीम्स हैं जो इस चीज़ को जो हैंडल करती हैं बोर्ड में, उनको वर्क करना पड़ेगा कि बेहतर से बेहतर स्पॉन्सर्स लाए जाएँ, खिलाड़ी जितने भी हैं उनको बेनिफिट्स दिए जाएँ, इससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए और उस चीज़ को फिर यूटिलाइज़ किया जाए क्रिकेट की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में, बेहतर पिचेस के लिए, बेहतर ग्राउंड्स के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर भी गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ताकि इस चैनल को मैं ग्रो कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ इंगेज हो सकूं। इंशाल्लाह आपको इस चैनल से बहुत फ़ायदा होगा।